शशांक गुप्ता, वाकई लग रहा है क्योंकि अभी हालिया जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं और पिछले बजट में टैक्स रिबेट दी गई है बड़े स्तर पर, स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी हुआ। लग रहा है कि इस बार आम आदमी को ये टैक्स रिबेट की जो उम्मीद लगाए बैठा है वो पूरी होगी। देखिए, सरकार इस बजट में कोई बहुत बड़ी टैक्स छूट लाएगी या टैक्स छूट के दायरे को और बढ़ाएगी, ऐसा तो बहुत मुश्किल लगता है। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जस्ट पिछले बजट में ही सरकार ने इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट में एक बहुत बड़ी वृद्धि करी, जो बढ़ाकर 12 लाख कर दी। जीएसटी में 4 टैक्स दरों से रैशनलाइजेशन करके ऑलरेडी 2 टैक्स दरों पे हम आ चुके हैं। हाँ। तो इस एरिया में सरकार ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुकी है। हाँ, जो एरिया टैक्स का है जहां पर बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है और अभी भी बहुत काम किया जाना है, वो है टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस। जितने सारे कंप्लायंसेस बिजनेसेस को, एमएसएमई को आज करने पड़ रहे हैं, तो टैक्स ओवरऑल तो सिंप्लीफाई हुआ है, बट उसके कंप्लायंसेस का जो पूरा जाल है, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है कि उसको सरकार कम करे। और अगर इस बजट में उसके लिए कुछ करती है सरकार, तो दैट वुड डेफिनेटली बी अ वेलकम स्टेप। एक्सपेक्टेशंस कहां तक आई आपकी शशांक गुप्ता? तो शशांक गुप्ता, आपके पास मैं आ रही हूं। एक तरफ तो यहां पर फ्रीबीज को लेकर इकोनॉमिक सर्वे ने जो चिंता जाहिर की है, चुनावी साल तो इस बार भी है, तो किस तरह से या इसको किस तरह से इससे बचती नजर आएगी सरकार? देखिए, जो ये फ्रीबीज हैं, इसको मैं एक बहुत बड़ा बर्डन मानता हूं और ये एक नेगेटिव ट्रैजेक्टरी है जो कुछ समय से राजनीति में शुरू हुई है और अब ये बढ़ती ही जा रही है, स्प्रेड करती जा रही है। इसका अगर हम ऑपोजिट देखें, तो अगर हम आज एनालाइज करें हमारे जीडीपी टू टैक्स पेयर रेशियो को, हम क्लेम कर रहे हैं कि हम जीडीपी में विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और कुछ ही समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पर उसको जो हम एनालाइज करते हैं टैक्स पेयर टू जीडीपी रेशियो में, तो हम पाते हैं कि हम बहुत पीछे हैं। अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये पैसा बांटना क्यों पड़ रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जब बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि एज अ नेशन अभी भी बहुत पीछे हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में इसके लिए अपनी चिंता भी जाहिर करी थी, तो बहुत जरूरी है कि ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये जो फिनोमेना बना है, इसको लगाम लगाई जाए, इसको कसा जाए और इसको कैसे आगे डिसकंटिन्यू करना है, कैसे इसको फेज आउट करना है, उसकी तरफ सरकार काम करे। क्योंकि आप ये समझिए कि जो भी ये पैसा बांटा जा रहा है, ये सारा पैसा, पहली बात तो टैक्स पेयर्स की जेब से आ रहा है। दूसरी चीज है कि ये देश के विकास के लिए यूज होने वाला पैसा है। आपने किसी के हाथ में एक बार 10,000 रुपए दे दिया, उसने क्या किया, नोबडी नोस। बट अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अगर आपने इकोनॉमी को ग्रो किया, अगर आपने और जॉब्स पैदा करे, अगर आपने और शिक्षण संस्थान पैदा करे, अगर आपने और मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तो वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो ग्रेजुअली इकोनॉमी को ग्रो करेगा। बिल्कुल। और इस बीच एक और इशारा, मैं इस पे आपसे रिएक्शन चाहूंगी।